अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमिन होंगे। आज का व्लॉग ससुराल के ऊपर है, इन लॉज के ऊपर है। आजकल जो लड़कियां की जो न्यूली शादी होती है और उनको इतना ख़ास कोई किसी चीज़ का नहीं पता होता, उसके बारे में है कि क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, क्या क्या मसले मसाइल होते हैं और इन लॉज कैसे होते हैं, सबको ही पता है। इस बारे में आज बात होगी। तो चलते हैं हम लोग आज व्लॉग की तरफ। और आज आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं लगी हुई हूँ सफाइयों में। तो यहाँ पे मैंने बेड के नीचे सारा जो था इसकी फोम वगैरह वो हटा दी थी और अच्छे से मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी। और आज मैंने ना इसको लगानी थी पॉलिश वगैरह, तो यहाँ पे मेरा काम चल रहा है। अच्छा जी, तो क्या होता है एक और बात आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि हस्बैंड अपनी वाइफ्स को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। ख़ास तौर पे जो अरेंज मैरिजेज़ होती है, लव मैरिज भी में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर अरेंज मैरिजेज़ में क्या होता है कि अरेंज मैरिज में मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है इस तरह। तो वो क्या करते हैं अपनी जो वाइफ्स को ना शुरू से सुहाने और बड़े प्यारे प्यारे ख्वाब दिखाते हैं कि जी ऐसे हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में ये होगा वो होगा। और ऐसा कुछ वो होता नहीं है, मतलब कि इतने हरे भरे ख्वाब दिखा के और फिर वो सारी चीज़ें पूरी भी नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो लड़की होती है वो शादी कर कर आपके घर में आई भी होती है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाना होता है। काफ़ी सारे लोगों ने ना सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाना होता है। जितने दिन वो बेवकूफ़ बना सकते हैं ना, बनाते हैं। आप लोग एग्री करें किसके साथ ऐसा हुआ है? काफ़ी सारे लोगों के साथ नहीं भी होता और काफ़ी सारे लोगों के साथ तो होता है ऐसा। हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या कह रहे होते हैं, जी आपकी हुकूमत चलेगी, आपका ही सब कुछ होगा, बस देखती जाएं आगे आगे, मेरी अम्मी तो आपकी ही बात अम्मा मानेंगी आपकी बात। ऐसी कोई बात ही नहीं, जैसे आप बोलेंगी वैसा होगा। आप आपने जैसा कहना है घर में वैसा घर में खाना बनना है, सब कुछ वैसे ही होना है जैसे आपका हुक्म होगा। होता क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। काफ़ी लोग अपनी वाइफ्स को इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं और काफ़ी लोग इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी मेरी जो है मम्मा उनकी आपने खिदमत करनी है। सबसे पहले जी यही बताया जा रहा होता है शादी की रात, जी मेरे लिए कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। जी वो जो आपके घर में आई है उसको तो आप इम्पोर्टेंस दें, वो क्या करने के लिए आई है। बात ये हो रही है कि वो क्या करने के लिए आई है, आपकी खिदमत करने के लिए आई है ना। इस्लाम में सबको इस देश का पता ही होगा कि इस्लाम में बेटा अपनी माँ की खिदमत कर सकता है, बहू नहीं कर सकती है। अगर वो अपनी खुशी के साथ करना चाहती है, किसी की खिदमत करना चाहती है अपने ससुराल में, अपनी सास की, अपने ससुर की, अपनी नंदों की, अपने देवरों की, तो वो कर सकती है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं करना चाहती तो वो नहीं कर सकती, वो सिर्फ़ अपने शौहर की कर सकती है। अच्छा जी, शुरू की शादी के दिनों में क्या होता है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाती हैं। अगर कोई एग्रेसिव बंदा मिल जाए तो, कोई बहुत ज़्यादा चीखने, चिल्लाने वाला और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला इंसान मिल जाए, तो क्या होता है कि वो अपने घरवालों को भी नहीं बता पाती हैं। और वो नई-नई शादी हुई होती है तो वो इतनी परेशान हो जाती हैं कि क्या करें। और वो उन्हें कहा जाता है कि आपने अपने घर में बिल्कुल भी नहीं बताना और इस तरह की धमकियाँ दी जाती हैं। इस तरह भी काफ़ी केसेस में होता है। इस बारे में आप लोगों के साथ बात कर लूँ कि इसमें क्या है कि आपको लाज़मी बताना चाहिए, आपको किसी से नहीं डरना चाहिए। अगर आप एक दफ़ा डर गए या आपने एक दफ़ा मार खा ली, एक दफ़ा थप्पड़ खा ली, तो फिर क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ मार, थप्पड़ें और इसी तरह की जो एग्रेसिवपन होता है एक हस्बैंड का, वो ही रह जाता है ज़िंदगी में। और कोई सारी खुशियाँ नहीं होती, सारी खुशियाँ जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो हम पहले बात कर रहे थे कि शादी होती है और न्यूली न्यूली और जो ससुराल वगैरह होता है, काफ़ी दफ़ा इस तरह की बातें होती हैं, जी आपने ये बनाया तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। चाहे आप जितना भी अच्छा खाना बना लें ना, उन लोगों को आपका खाना ही नहीं अच्छा लग रहा होता और वो हर चीज़ में आपके नुक्स निकाल रहे होते हैं, आपके आपके जहेज़ में नुक्स निकाल रहे होते हैं, आपके कपड़ों में जहेज़ के नुक्स निकाल रहे होते हैं। आपकी इवन आपके उठने, बैठने, आपकी हर एक जो होती है आदत के ऊपर, हैबिट के ऊपर वो लोग नुक्स निकाल रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए? तो जो लोग इस तरह बातें कर रहे होते हैं ना, तो उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए और वही करना चाहिए जो आपका दिल करता है और जो बेहतर होता है
उसी चीज़ के ऊपर चलना चाहिए। अगर आप सही टाइम के ऊपर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपका खाना आप सही कर सकते हैं, उनके हिसाब-किताब के साथ चलें। इसके अलावा अगर आपका सारी चीज़ें बेहतर हैं, आपका सब चीज़ें बेहतर हैं, फिर भी आपको कहते हैं ना कि एक जो तंज़ होता है, जो तंज़ के तीर चलाए जाते हैं, वो सब आपके साथ किया जा रहा होता है, तो उसे आपने एक लिमिट तक शुरू में इग्नोर करना चाहिए। फिर जब ये लिमिट क्रॉस हो जाए तो अपने हस्बैंड को आपने बोलना चाहिए कि भाई ये जो मेरे साथ हैं ये लोग इस तरह का सलूक करते हैं, आप इनको मना करें। जब हस्बैंड आपकी बात ना माने तो फिर आप अपने घर वालों को बताएं। काफ़ी सारे ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि जी ये हमारे घर आ गई है और इसने अपने घर वालों को कुछ बताना ही नहीं है, तो उन्होंने थोड़ी हमसे कुछ पूछने के लिए आना है, इसके तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पीछे है, जैसे मर्जी चाहे हम इसके साथ करते रहें, सलूक करते रहें। जैसा कि आज भी बहुत सारा आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी लड़कियों के साथ इस तरह के जुल्म हुए हैं, उनकी जानें चली गई हैं। किस वजह से? इसी सोच की वजह से। इसमें 99% किसकी गलती होती है? इसमें 99% लड़कियों की गलती होती है, जो अपने ससुराल को, जो अपने हस्बैंड को अपने सर पर सवार कर लेती हैं, उनकी हर गलत बात को मान रही होती हैं और उनके हर गलत फ़ैसले को मान रही होती हैं। आखिरी में उसका मुकद्दर सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत होता है। मेरा मानना ये है कि आप अपनी अक्ल के साथ, आप अपनी ज़हानत के साथ आप सारी चीज़ों को फ़ेस कर सकते हैं। अगर आपकी सास अगर आपको कहती है कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, आप अच्छे-अच्छे कपड़े ना पहनें, आप अच्छा इतना तैयार ना हो, आप अपने हस्बैंड को इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगें, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं माननी है। आपने शुरू के दिनों में रोज़ तैयार होना है। आपने तैयार होना है, आपने अच्छे-अच्छे सारे कपड़े पहनने हैं। इवन आपकी शादी को अगर 5 साल भी हो गए हैं ना, अगर 10 साल भी हो गए हैं, तो आपने तब भी तैयार होना है। अगर जब तक आप अपने हस्बैंड को अच्छी नहीं लगेंगी, घर में अच्छी वाइब्स नहीं आएँगी आपसे, तो फिर कैसे आपके साथ ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी? अपने हस्बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, किचन के में ज़्यादा काम टाइम नहीं लगाना आपने, बाकी सारी सफाइयों और सुथराइयों में टाइम नहीं लगाना। अपने हस्बैंड को भी टाइम देना है, अपनी बॉन्डिंग बनानी है, उनके साथ आने-जाने के लिए हर जगह तैयार रहना है कि आपने जाना है, इस तरह आपकी हर जगह बॉन्डिंग बनेगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप किचन में सारा टाइम टाइम गुज़ार देंगी तो आपके हस्बैंड के साथ क्या बातचीत होगी, क्या बॉन्डिंग बनेगी, आप लोगों के कैसे मिज़ाज मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक वाइफ़ ने अपने हस्बैंड के साथ बनानी होती हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी लोग अपनी अक्ल के साथ और जैसा कि ज़हानत के साथ ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। जैसे उनके हस्बैंड का दिमाग उनके ससुराल वालों ने बनाया होता है कि जी आपने अपनी वाइफ़ के साथ इस तरह चलना है, या उनका खुद का दिमाग इतना ख़राब होता है कि उन्होंने कहा होता है कि जी मैंने अपनी वाइफ़ के साथ इस तरह का सलूक करना है, मैंने तो उसको इस तरह लेके चलना है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना क्रैश हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपकी मतलब कि आपकी छोटी-सी जीत हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा ख़्याल करना चाहिए, जो लड़कियाँ रोती रहती हैं, हमारे तो हस्बैंड हमें टाइम ही नहीं देते, वो तो सारा दिन अपनी घर वालों के साथ बैठे रहते हैं। मैं कहीं जाने का बोलूँ तो वो मेरे साथ कहीं जाते नहीं हैं और मुझे टाइम नहीं देते। ये जो टाइम की जो शिकायत है ना, वो इसलिए है कि आपने शुरू में अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दिया होता है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ काम को टाइम दिया होता है, जिसकी वजह से आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनती है और मसले मसाइल बढ़ते आगे लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ऐसा होता है कि ऐसे ससुराल को जहाँ पे कोई बात नहीं होती, लड़कियाँ ख़ास तौर पे अपने ससुराल को बहुत ज़्यादा अपने सरों के ऊपर सवार कर लेती हैं। उनकी बात तो सिर्फ़ सारा दिन अपने ससुराल की बुराइयों में गुज़र जाती है। हस्बैंड आते हैं तो उनके साथ सिर्फ़ बुराइयाँ हो रही होती हैं, तो वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस बात को आपने छोड़ के अपनी लाइफ़ को आगे लेके चलना होता है। अपने हस्बैंड के साथ बाकी सारी दूसरी बातें भी करनी होती हैं, दुनियावी बातें, अपनी बातें। तो ये ज़रा जो होती है ना ससुराली बातें, ये जो इन-लॉज़ की बातें, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम किया करें शुरू के दिनों में, ख़ास तौर के ऊपर शुरू में जो आपकी लाइफ़ होती है ना, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है।
और बहुत ज़्यादा जो गोल्डन टाइम होता है अपने हस्बैंड के साथ गुज़ारने का, खुश रहने का, बाहर घूमने का और अपनी बॉन्डिंग बनाने का, वो एक तरह से बर्बाद होके रह जाता है और फिर ना अच्छी बॉन्डिंग बनती है, ना अच्छी लाइफ़ गुज़रती है। वो सारी ज़िंदगी एक जो होती है ना, चिक-चिक में गुज़र जाती है। अच्छा जी, जो काफ़ी सारी जो ख़वातीन होती हैं ना, लड़कियाँ होती हैं जो अपने ख़तरनाक किस्म के ससुराल को कुछ नहीं समझती हैं, उनकी बातों को भी नहीं समझती हैं और अपने हस्बैंड को भी सही तरीके से नहीं समझ पाती कि वो क्या चाहते हैं, क्या है उनका मसला और वो मुझे किस तरह डील कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से ना बर्बाद हो जाती हैं। तो इस बारे में हम ना इंशाल्लाह कभी अगले व्लॉग में बात करेंगे। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे अपना टोटल जो फर्नीचर था वो क्लीन कर लिया है। यहाँ मैं व्लॉग का आपके साथ एंड करती हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और एक लाइक कर दीजिएगा और अच्छा-सा एक कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।